नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं जेपी। बच्चों, 10 स्टैंडर्ड का देखते साल खत्म होने को आया है और अभी प्रैक्टिकल एग्जाम है। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम का बोर्ड पेपर किस तरह से होता है ये मैं आज इस सत्र में आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिख देना। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो लिख देना। ये स्क्रीन पे दिख रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है। ऊपर लिखा है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, और नीचे है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंथ। मंथ में लिखना है किस मंथ में ये एग्जाम होने वाला है, उस मंथ का नाम। मान लो कि जनवरी में होने वाला है तो जनवरी 2025 है तो 25, 26 है तो 26। उसके नीचे वाला कॉलम है नेम ऑफ द सेंटर, मतलब कहाँ पे ये एग्जाम हो रहा है। आपके स्कूल में हो रहा है तो स्कूल का नाम इसमें लिखना जरूरी है। उसके बाद उसके नीचे है स्कूल का सांकेतिक नंबर होता है, इंडेक्स नंबर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो इंडेक्स नंबर होता है, इंडेक्स नंबर एस से स्टार्ट होता है। एस, 0 जो भी नंबर होगा, आगे 0 जो भी नंबर होगा, आगे 0 होगा जो भी नंबर होगा, आपको यहाँ पे डालना होता है स्कूल इंडेक्स नंबर। उसके नीचे है कैंडिडेट सीट नंबर, कैंडिडेट सीट नंबर है, और वहां पे सीट नंबर आपको हॉल टिकट में देखो कहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे देखो एक डेमो है, यहाँ पे सीट नंबर है A288723, ये सीट नंबर होता है। ये सीट नंबर आपको इस बॉक्स में लिखना है। पहले ए होगा, फिर उसके बाद में एक एक बॉक्स में एक एक नंबर होगा, इस तरह से आपको यहाँ लिखना है। उसके नीचे है कैंडिडेट सीट नंबर इन वर्ड, वर्ड में लिखना है। वो नीचे वर्ड में लिखते समय बच्चे गलती करते हैं, ध्यान में रखना। वर्ड में लिखते समय यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्पेस, तो उसका भी यहाँ पे हॉल टिकट में आप देख के लिख सकते हो। हॉल टिकट में दिया होता है A 2 लाख, आगे जो भी नंबर होगा 2 लाख समथिंग थाउजेंड, और जो भी है आपको आगे लिखना होगा। मैं जहाँ पे नोट कर रहा हूँ यहाँ पे वो लिखा होता है अंग्रेजी में, जैसे कि वैसे वहां पे उतार दो ताकि गलत ना हो। वर्ड में लिखने में दिक्कत बहुत से बच्चे करते हैं, ये ध्यान में रखना। उसके नीचे है नीचे वाला कॉलम है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेट। अगर आपका मानो के पेपर 1 तारीख को हो रहा है तो 01 लिखना जरूरी है। मंथ भी अगर 1 है तो 01 लिखना चाहिए, और आगे 2000 मतलब 2025 ऐसे उसमें लिखना जरूरी है। उसके बगल में है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, मतलब आपका साइन करना है, जो आपको फोटो के नीचे साइन किया होता है। आपके आप कैंडिडेट का सिग्नेचर फोटो के नीचे होता है, उसके नीचे हेडमास्टर का होता है, तो वो यहाँ पे लिखना जरूरी है। उसके नीचे जो है सिग्नेचर ऑफ इंटरनल एग्जामिनर विद डेट, मतलब आपके जो एग्जाम चालू होता है उस समय में इंटरनल एग्जामिनर एक रहता है और एक्सटर्नल रहता है, मतलब दूसरे स्कूल से आए हुए रहते हैं, जो बोर्ड ने भेजे हुए रहते हैं तो वो आते हैं। तो इंटरनल जो है अपने स्कूल वाले हैं, उनका साइन वो बॉक्स में किया जाता है। इस तरह से ये आपको क्लियरली भरना जरूरी है। अगर आपने ये नहीं भरा तो गलत हो सकता है। ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए है। इंस्ट्रक्शन में देखो, पहला है रीड क्वेश्चन स्लिप केयरफुली एंड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंगली, मतलब आपको जो स्लिप दिया जाता है एग्जाम में, उस स्लिप के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट का नाम होता है, वो आपको रीड करना जरूरी है। सेकेंड है इन इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट योर एक्सपेरिमेंट आफ्टर चेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्शन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर। अगर आप इलेक्ट्रिक का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि ओम्स लॉ वगैरह होता है, उसमें इलेक्ट्रिक उसमें लगता है, तो ऐसा अगर कर रहे हो तो आपने जो ज्वाइन किया है वो ज्वाइनिंग बराबर है या गलत है, ये आपने एक्सटर्नल टीचर हो या इंटरनल टीचर हो,
एग्जामिनर हो उनसे वो करेक्ट किया है कि नहीं, बराबर आपने ज्वाइंट किया है कि नहीं, वो दिखाना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो अगर जो भी एपरेटस है वो या तो शॉक लग सकती है या तो वो निकामी हो सकता है, इसीलिए आपको ये ध्यान देना जरूरी है। थर्ड में है शो वन ऑब्जर्वेशन ऑफ योर एक्सपेरिमेंट टू इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन ऑब्जर्वेशन टेबल क्लियरली। आपने वो ज्वाइनिंग करने के बाद उसमें जो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो ऑब्जर्वेशन या तो इंटरनल एग्जामिनर को दिखाओ या एक्सटर्नल एग्जामिनर को दिखाओ, और फिर आगे आपको प्रोसेस करना जरूरी है। कीप योर वर्किंग टेबल क्लीन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। अगर आपने एक्सपेरिमेंट पूरा किया, पूरा करने के बाद जिस टेबल पे आप खड़े हो उस टेबल का एक्सपेरिमेंट टेबल साफ करना भी जरूरी होता है। अब आते हैं मार्क की तरफ। देखो यहाँ पे मार्क्स दिया है, पहला है प्रैक्टिकल जर्नल। तो प्रैक्टिकल जर्नल के लिए 4 मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स फर्स्ट के लिए विज्ञान फर्स्ट और 2 मार्क्स साइंस सेकंड के लिए होते हैं। वो 4 मार्क प्रैक्टिकल बुक के लिए होते हैं। उसके नीचे दूसरा है प्रोजेक्ट बुक। प्रोजेक्ट भी आपको दिया जाता है, वो प्रोजेक्ट भी आपको करना होता है साल भर में। उस प्रोजेक्ट के लिए भी 2-2 मार्क्स है, मतलब उसके भी 4 मार्क्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 4 और 4 8 हो गए। उसके नीचे है थर्ड वाला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट, उसके लिए 6 मार्क है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट सेकंड के लिए 6 मार्क्स है। ये दोनों आपको 12 मार्क्स के हैं, ऊपर के 8 या और ये 12 20 हो गए। ये 20 मार्क का आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे दिया जाता है। 6 मार्क का भी डिस्ट्रीब्यूशन मैं बाद में बताऊंगा, 6 मार्क का भी किस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है ये मैं बताऊंगा। उसके नीचे जो मार्क्स का कॉलम है, मार्क्स के कॉलम के नीचे एक यहाँ पे ये दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है। उस बॉक्स में आपको जितने मार्क्स मिले टोटल वहां पे लिखने होते हैं, और उसके नीचे वाले बॉक्स में इन वर्ड में लिखने होते हैं, और नीचे सिग्नेचर ऑफ इंटरनल एग्जामिनर विथ सिग्नेचर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर डेट के साथ में वहां पे लिखना होता है, साइन करना होता है। इस तरह से ही आपका स्पेस बनता है। ये पहला पार्ट आपका पूरा हो जाता है, और यहाँ पे ये मार्क्स का पूरा विश्लेषण मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय हम मैंने यहाँ पे देखो एक डेमो दिखाया है यहाँ पे, जैसे कि मंथ है, मंथ जनवरी है। जनवरी में उसके नीचे स्कूल का नेम है, मैंने यहाँ पे एक डेमो के तौर पे लिया है, आदर्श विद्या मंदिर। उसके नीचे इंडेक्स नंबर है S0305 जो भी लिखा है यहाँ पे, और उसके नीचे सीट नंबर है। सीट नंबर अगर ABC अल्फाबेट से स्टार्ट होता है पहले, तो एक एक बॉक्स में उसको भरना होता है। उसके नीचे A 2,88,000, आगे है 723, ये भी यहाँ पे लिखना जरूरी होता है। डेट भी मैंने यहाँ पे डाला है। डेट में भी अगर 1 तारीख है तो 01 से स्टार्ट करो, 01 ऐसा लिखो, और यहाँ पे साइन करना जरूरी होता है, जैसे कि यहाँ पे किया है, एग्जामिनर का साइन उसके नीचे है। इस तरह से ये भरना जरूरी होता है। अगर आपने नहीं भरा, गलत किया या रफ किया ज्यादा, तो ये आपका पेपर उचित नहीं है। चलो आप पेज पलटाते हैं। पेज का पेज नंबर 2 है, और यहाँ पे ऊपर लिखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट का एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट आपको करना है, यहाँ पे दिया है। उसके बगल में टाइटल दिया है, शीर्षक जिसको बोलते हैं। अपने प्रैक्टिकल के बुक में एम है, एम यहाँ पे लिखना जरूरी है। वो लाइन में केयरफुली, आपका अक्षर भी बढ़िया आना चाहिए। उसके नीचे है एपरेटस, जो भी एपरेटस इसको लगते हैं, ये एपरेटस यहाँ पे लिखना है। उसके नीचे है फिगर, फिगर स्पेस पे यहाँ पर निकालना जरूरी है। और उसके नीचे है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टेबल होता है, जैसे टेबल में आपको
एक ऑब्जर्वेशन लिखने होते हैं, यहाँ पे लिखना जरूरी है। नीचे है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब जिसमें ये आपको नंबर्स ऑब्जर्वेशन दिए है उसका कैलकुलेशन करना, फार्मूला के साथ यहाँ पे नीचे करने की स्पेस यहाँ पे दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको केयरफुली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्क आपको आउट ऑफ मिलने चाहिए। तो ये ऊपर एक सूचना भी दी गई है ऊपर कि आवश्यकता के अनुसार फिगर, ऑब्जर्वेशन, टेबल एंड कैलकुलेशन, इसकी जगह आप अदला बदली नहीं कर सकते, लेकिन जिस इसमें एक्सपेरिमेंट में फिगर नहीं है तो वहां पे यूज कर सकते हैं। अभी दूसरे पेज के 3 नंबर पेज के ऊपर आते हैं। वहां के ऊपर इन्फरेंस, अनुमान लिखना जरूरी है। इन्फरेंस या कंक्लूजन वहां पे लिखना जरूरी है। और नीचे है साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का पेपर। ये आधे पेज से स्टार्ट होता है। सेम ऐसा ही यहाँ पे टाइटल, एम, उसके बाद एपरेटस, उसके बाद डायग्राम, फिगर, और पीछे, इसके पीछे अगर हमने देखा तो पीछे भी सेम है, जैसे कि हमने साइंस फर्स्ट में देखा था वैसा ही यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, इसके बाद कैलकुलेशन है, उसके बाद इन्फरेंस एंड कंक्लूजन। इस तरह से यहाँ पे आपको केयरफुली लिखना जरूरी है, ज्यादा रफ नहीं करना है। और ये इस तरह से। अभी आते हैं फिर से एक बार मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। यहाँ पे दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको पिछले इसमें कि ये जो प्रैक्टिकल बुक के लिए 4 मार्क्स है, मतलब साइंस फर्स्ट के लिए 2, सेकंड के लिए 2, और फिर प्रोजेक्ट बुक के लिए भी 2-2 करके है, उसके भी 4 मार्क है, ये 8 हो गए। लेकिन एग्जैक्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए 6 मार्क है। तो 6 मार्क का किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये आपने नोट प्रैक्टिकल बुक के ऊपर भी दिया है। तो मैं यहाँ पे ये प्रैक्टिकल बुक के ऊपर का भी आप देख सकते हो, उसमें है परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, उसके लिए 3 मार्क है। आप कैसे परफॉर्म करते हैं इसके लिए 3 मार्क यहाँ पे दिए हैं। टेकिंग एक्यूट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के लिए आप कैसा ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, केयरफुली ले रहे हो, तो उसके लिए 2 मार्क्स है। ड्रॉइंग इन्फरेंस, इन्फरेंस के लिए 1 मार्क है, कीप योर माइंड, ध्यान में रखना। तो ये हो गए 3, 2, 1, तो 5, 6 हो गए। और मार्क्स ऑफ द जर्नल उसके 2 मार्क्स, और टोटल इसके 8 मार्क्स होते हैं। एक्टिविटी के 2 मार्क, प्रैक्टिकल टोटल का 10 और 10 20 मार्क का आपको है। तो ये सब केयरफुली आपको करना है। अगर आपने थोड़ी भी यहाँ पे गलती की तो आपके मार्क्स कम होने की संभावना होती है, इसीलिए आपको केयरफुली यहाँ पे करना